नमस्कार, हाजिर हूं मैं सिटी टॉप 10 लेकर। बुलेटिन में आज दिखाएंगे अजमेर में कैसे टल गया हादसा, शिकंजे में कोटा के घूसखोर, दिखाएंगे जोधपुर में लूट की लाइव तस्वीरें और फिर दिखाएंगे भरतपुर में कोरोना पर भारी आस्था और बीकानेर में गर्मी का टॉर्चर। तो चलिए शुरू करते हैं स्वप्निल के साथ सिटी टॉप 10। सबसे पहले जयपुर टॉप 10। जयपुर में कोरोना केस में लगातार इजाफा हो रहा है। आज 16 नए केस आए, कुल 2427 केस आ चुके हैं। कोरोना के बढ़ते केस के चलते जयपुर के 6 थाना क्षेत्रों के चिन्हित इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया, एक चिन्हित क्षेत्र से हटाया गया। जयपुर एयरपोर्ट की यात्री भार की वार्षिक रिपोर्ट आ गई है। यात्री भार में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू यात्री भार में भारी गिरावट है। जयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई कर आरएसआरटीसी के अधिकारी को ट्रैप किया। जयपुर की चाकसू पुलिस ने बजरी से भरे एक डंपर और 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश की जनता को 2 बड़ी पेयजल योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। सीएम गहलोत शुक्रवार को बीसलपुर पृथ्वीराज नगर पेयजल परियोजना के फेजेस का शिलान्यास कर रहे हैं। राजधानी जयपुर के हाथी गांव में मौजूद हाथियों के ब्लड सैंपल लेकर उनकी कोरोना जांच कराई जाएगी। कोरोना काल में जयपुर की उड़ान संस्था के युवा कोरोना वॉरियर्स की मदद को आगे आ रहे हैं और समाज को भी प्रेरित कर रहे हैं। जयपुर में लॉकडाउन में मिली छूट के बाद थिएटर डायरेक्टर्स रोटेशन में कलाकारों को रिहर्सल के लिए बुला रहे हैं। गार्डन में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सीन पर वर्क हो रहा है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र के साप्ताहिक आर्ट टॉक सीरीज के तहत कंटेम्पररी प्रिंट मेकर्स ऑफ इंडिया विषय पर सेशन आयोजित किया गया। अब अजमेर सिटी टॉप 10। अजमेर में आज कोरोना के 14 नए मामले आए, कुल केस 394 हो गए। अजमेर में एक और कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। मौतों का कुल आंकड़ा बढ़कर 12 हो गया। अजमेर में बढ़ते कोरोना केसेस के बाद एक बार फिर प्रशासन ने सख्ती दिखाई और जिला कलेक्ट्रेट का मुख्य गेट बंद कर दिया। अब कर्मचारियों को कलेक्ट्रेट में जाने के लिए दूसरे गेट का इस्तेमाल करना होगा। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में आज एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अजमेर कलेक्ट्रेट परिसर में आज अचानक खड़ी कार पर पेड़ गिर गया, गनीमत रही वहां कोई खड़ा नहीं था। अजमेर में फीस माफ करने की मांग को लेकर पेरेंट्स यूनियन ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अजमेर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एमडीएस यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंपा। इनकी मांग है शहर में ही परीक्षा ली जाए। अजमेर में ब्राह्मण महासभा ने कुलदीप शर्मा हत्या मामले को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अजमेर में किसान नेता राजेश पायलट की 20वीं पुण्यतिथि मनाई गई, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। अजमेर में एक बार फिर टिड्डी दल ने अटैक किया, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। और अब बीकानेर सिटी टॉप 10 में। बीकानेर पहुंचे राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर हमला बोला। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस बौखलाहट के चलते हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रही है। बीकानेर में आज कोरोना के 2 नए केस सामने आए, कुल केसेस 119 हो गए। बीकानेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में सराफ से दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई। बीकानेर में एक 8 साल की मासूम के साथ अपहरण कर दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है, पुलिस जांच कर रही है। बीकानेर नगर निगम के मंत्रालय कर्मचारी ने आज से पेन डाउन की शुरुआत कर दी। इनकी मांग है, इनका कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएगी तो कल से सफाई व्यवस्था ठप रहेगी। बीकानेर में कांग्रेस पार्षदों ने संयुक्त श्रम आयुक्त का घेराव किया। निर्माण श्रमिकों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ देने की मांग रखी। बीकानेर में आज फल सब्जी मंडी के फुटकर व्यापारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपकर फिर से काम शुरू करने की मांग की। बीकानेर में पूर्व विधायक सिद्धि कुमारी की माताजी के निधन को लेकर आज जूनागढ़ फोर्ट में शोक बैठक का आयोजन किया गया। बीकानेर जिले में टिड्डियों का टेरर बढ़ रहा है। टिड्डियों के हमले से किसानों की के माथों पर चिंता की लकीरें बढ़ रही हैं। बीकानेर में तेज तपिश का दौर एक बार फिर लोगों के लिए परेशानी का सबब बना है। आज पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। और अब उदयपुर के शहरों की खबरें सिटी टॉप 10 में। उदयपुर में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं, कुल केस 590 हो गए, 506 मरीज ठीक हुए हैं। उदयपुर में सरकार के आदेश के बाद जिला कलेक्ट्रेट में पास बनाने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। उदयपुर से व्यापारियों की मांग पर प्रशासन ने फतेह सागर झील पर बना मुंबई बाजार खोलने की इजाजत दे दी है। उदयपुर का प्रमुख रोपवे आज से शुरू हुआ। हालांकि अंतर्राज्यीय आवाजाही को लेकर प्रदेश सरकार के नए निर्देश के बाद सैलानियों की आमद की ज्यादा उम्मीद नहीं दिख रही। उदयपुर के घंटाघर थाना पुलिस ने 5.5 करोड़ की चोरी का एक मामला दर्ज किया है। परमात्मा ज्वेलर्स से 10 किलो सोना और 11 किलो चांदी के जेवरात
चोरी होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई। उदयपुर में आज राजस्थान रोडवेज की मोक्ष कलश स्पेशल बस रवाना हुई। इस बस में 47 अस्थि कलश लेकर उनके परिवार के सदस्य हरिद्वार के लिए रवाना हुए। उदयपुर के सायरा वन रेंज में घायल पैंथर को मारकर दफनाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उदयपुर में पानी की टंकी में डूबने से एक मासूम की मौत हो गई। पुलिस पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले किया। उदयपुर के लसाड़िया इलाके में बारिश से स्कूल की चारदीवारी ढह गई, जिससे राहगीर परेशान हुए। उदयपुर में लगातार हो रही बारिश के बाद आज सूर्यदेव का कहर दिखा, जिसके चलते बाजार पूरी तरह से सूने नजर आए। अब कोटा के शहरों की खबरें सिटी टॉप 10 में। कोटा में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई कर घूसखोर जेईएन और दलाल को ट्रैप किया। कोटा के रायपुरा में देर रात बदमाशों ने लूट के इरादे से पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर फायरिंग की, एक युवक घायल हुआ। कोटा में बैंक के बाहर से बाइक चोरी की वारदात सामने आई, पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। कोटा में अपने भांजों पर चाकू से हमला करने वाले कंस मामा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोटा में रेलवे बोर्ड ने मॉनसून टाइम टेबल जारी कर दिया है, 11 ट्रेनों का समय बदला है। आवाजाही नियंत्रित करने के सरकार के फैसले के बाद गुटखा तंबाकू की दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर रखी। कोटा के रामगंज मंडी इलाके में ताकली बांध पर काम शुरू हो गया है। भूमि आवंटन के चलते ये बांध 3 साल से लटका था। आग से निपटने के लिए कोटा नगर निगम 16 छोटी दमकलें खरीदेगा। पहले नगर निगम प्रशासन सिर्फ 6 दमकलें खरीद रहा था। कोटा के मानस गांव इलाके में टिड्डियों ने धावा बोला, सब्जियों की फसल और पेड़ पौधों को काफी नुकसान पहुंचाया। कोटा जिले में आज मौसम बदला, शहर में तेज धूल भरी आंधी चली, कई जगहों पर छप्पर उड़ गए। और अब भरतपुर के शहरों की खबरें सिटी टॉप 10 में। भरतपुर में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, कुल केसेस 894 हो गए। भरतपुर के डी उपखंड में कोरोना के 2 नए मामले आए, जिससे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। भरतपुर में भोले बाबा नामक संत अपना चेकअप कराने निजी अस्पताल पहुंचे, जहां भक्त बाबा के दर्शनों को लेकर इतने उत्साहित हुए कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। भरतपुर में कोरोना के चलते पान की मंडियां बंद हैं, जिससे पान कारोबारियों को परेशानी हो रही है। भरतपुर के बयाना में प्रेमी के साथ गायब हुई महिला को पुलिस ने 24 घंटे में दस्तयाब कर लिया। भरतपुर में अवैध खनन की सूचना पर पहुंचे खनन विभाग के अफसरों ने डंपर और पोकलिन मशीन जब्त की। भरतपुर में कॉलोनी में गड्ढों की वजह से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, शिकायत के बाद भी हालात जस के तस हैं। भरतपुर से बिजली बिल पर बवाल की खबरें आई हैं। लॉकडाउन के 3 महीने बाद अधिक बिल आए तो उपभोक्ता बिजली विभाग पहुंचे, जहां भ्रम दूर करने के लिए अधिकारियों ने उपभोक्ताओं के साथ समझाइश की। भरतपुर नगर निगम अपने कर्मचारियों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। निगम ने अपने सफाई कर्मचारियों से बिना मास्क दिए काम करवा रहा है। मानसून के दौरान भरतपुर आने वाले प्रवासी पक्षी ओपन बिल स्टार्क ने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में दस्तक दे दी है। और अब जोधपुर के शहरों की खबरें सिटी टॉप 10 में। जोधपुर में कोरोना का कहर जारी है। आज 21 नए मरीज सामने आए, कुल संख्या 2006 हो गई। जोधपुर कोरोना जांच के मामले में प्रदेश का नंबर 1 जिला बन गया है। अब तक 1,273 मरीजों की कोरोना जांच हो चुकी है। जोधपुर के सबसे बड़े मार्केट में दिन दहाड़े लूट हुई। 2 युवकों ने फिल्मी अंदाज में एक ज्वेलरी शॉप में ग्राहक बनकर घुसे और वारदात को अंजाम दिया। जोधपुर हाईकोर्ट ने सीएमएचओ में तैनात संविदा कर्मी को एपीओ करने के आदेश पर रोक लगा दी है। राजस्थान हाईकोर्ट में गर्मी की छुट्टियों के दौरान आवश्यक मामलों की सुनवाई करने वाले जजों के नाम का ऐलान कर दिया है। 15 जून से 19 जून तक जस्टिस प्रभा शर्मा और 22 जून से 26 जून तक जस्टिस रामेश्वर व्यास सुनवाई करेंगे। प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में तैनात फार्मासिस्ट का ऑनलाइन आंदोलन लगातार बढ़ रहा है। जोधपुर में बढ़ती गर्मी के बीच डिस्कॉम कॉल सेंटर में शिकायतों का अंबार लगने लगा है। दरअसल पारा 40 पार कर रहा है, वहीं बिजली सप्लाई में फॉल्ट भी बढ़ रही है। जोधपुर में सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन टेक्नीशियन की मांग को लेकर टेक्नीशियन एसोसिएशन के उपसचिव ने सीएम और चिकित्सा मंत्री को पत्र लिखा है। जोधपुर के काका मित्र मंडल समिति ने कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान कार्य करने वाले चिकित्सा कर्मियों और पुलिस विभाग के कर्मचारियों का सम्मान किया। उदयपुर के झाड़ोल, फलासिया, ओघड़ा समेत अंचल में कई इलाकों में बारिश हुई। हवा के साथ बारिश के चलते करीब 1 घंटे तक बिजली आपूर्ति ठप रही।